अच्छा नहीं लगता सेट पे कि एक जूनियर एक्टर सुपरस्टार को बोले कि सर भाई अभी करो ना। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी चीज़ बोली थी, बट क्योंकि अब वो फेलियर एक बार देखने के बाद ना फेलियर का डर खत्म हो जाता है। बड़ा भाई होता है और अभी छोटा भाई छोटा ही रहेगा। और मुझे उस टाइम लगा था कि आई थिंक नाराज़ हो जाएंगे, अब जानते नहीं थे कि क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे स्वीट मोमेंट था कि उन्हें, मैंने कहा हाय सर आई एम आयुष, कहते हाय हम सलमान। मैंने कहा वो हमको पता है। तो जब शर्ट उतरी तो मुझे ऐसा ऐसा अजीब सा लगा कि मैं उतारूं कि नहीं उतारूं। ये फैन मोमेंट तो मेरा हो गया। हाय मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं फीफा फूस। सलमान किसी को भी हीरो बना सकते हैं, कहने वालों के इस वाक्य पे, उनके थॉट पर जबरदस्त तमाचा लगाने वाले आयुष मेरे साथ हैं, जिन्होंने राहुल्या बनकर के मुझे और हम सभी को बहुत चौंका दिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं जब इस फिल्म के बारे में मैंने सुना, पोस्टर देखने से पहले, तो मुझे लगा था हाँ एक बिकॉज आई न्यू यू, मुझे लगा चॉकलेटी बॉय है, कुछ अच्छा सा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा, सलमान मारधाड़ करता नजर आया, ये क्यूट क्यूट लगेगा। मगर जब मैंने देखा तो इट वाज वाओ। कैसे रिएक्शंस मिले? फिल्म सब बहुत लोगों को पसंद आई। मैम मुझे बहुत एक्साइटिंग जर्नी है मेरे लिए, क्योंकि 3 साल इसके लिए तैयारी कर रहे थे हम लोग। और जिस दिन वो फ्राइडे सुबह जब स्क्रीनिंग तो होती है, स्क्रीनिंग में एक पल्स पता चल जाता है कि लोगों का पल्स क्या है। बट फ्राइडे को जो सुबह मैं उठा, मैं सबसे पहले अपना सोशल मीडिया खोला कि क्या हो रहा है। और जिस तरीके के मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, आई थिंक मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये कैरेक्टर को लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे। मैं जब इस फिल्म में घुसा था, मेरा इंटेंशन ये था कि लोग बस मेरा काम को देख पाएँ कि एक मैं कुछ वर्सेटाइल कुछ कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। बट वो सडनली जो राहुल्या कैरेक्टर बन गया और सडनली वो सीन्स ऐसे बाहर आने लग गए और लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट लगी। मेरे लिए पहली बार हो रहा है, तो जो एक्साइटमेंट पहली बार जो होता है ना, वो आई थिंक वो फील हो रहा है कि कई बार जब भी लोग कहते हैं कि आपके काम की तारीफ हो रही है, फिल्म की तारीफ हो रही है और आप अप्रिशिएट हो रहे हो, तो एक अच्छा लगता है कि 3 साल की मेहनत रंग लाई। जी मेरे मुंह से राहुल्या ही निकल रहा है, बट क्योंकि वो कैरेक्टर वाकई बहुत, उसका इम्पेक्ट है। आयुष, राहुल्या जैसा कैरेक्टर निभाना आसान नहीं है, मतलब वाकई एक नए एक्टर के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, एकदम मंझे हुए एक्टर का। वो उसके लिए क्या आपको कितना चैलेंजिंग था, और सलमान की या किसकी क्या हेल्प मिली? मैम इसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसका माइंडसेट था, इस कैरेक्टर का। जो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कभी कभी ना, रियल लाइफ में वो चेंजेस आने लग गए थे। क्योंकि इस फिल्म की तैयारी के लिए मुझे अपने आवाज़ पे काम करना था, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपनी एक्टिंग पे, डायलॉग डिलीवरी पे। तो मुझे जब एक बार एक कैरेक्टर चले गया तो प्रॉब्लम वो हुई थी, रियल लाइफ में उसके रिफ्लेक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप ऑफ कैमरा भी आप देख रहे हैं तो कोई बार मेरे को लोग बोलते थे यार यार ये राहुल्या की तरह क्यों देख रहा है। मैं ये कहने वाली थी, आपके आईब्रो जो वो लिफ्ट हो रहे हैं, अभी 2 बार हो चुका वो, मुझे राहुल्या वो बहुत ज़्यादा होता है कि कभी कभी जब से कि वो बिहेवियर पैटर्न आ जाता है बात करने के तरीके में एंड ऑल दैट। तो आई थिंक मुझे याद है जब मैं फिल्म खत्म हुई थी तो घर जाके थोड़ा डर लग रहा था कि मेरी वाइफ इरिटेट ना हो जाए कि इसको सडनली हुआ क्या है। एंड तो मैंने महेश सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर ये जा नहीं रहा है, अभी भी वो बिहेवियर कभी कभी आता था कि कि वो भाई तो उन्होंने कहा एक काम कर, दाढ़ी शेव कर, बालों का रंग बदल दे और आईने में ना दिखना नहीं चाहिए, और वो काले कपड़े मत पहनना कुछ दिन तक, कि अब ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाए ताकि तो उसको शेड ऑफ कर सके। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा आई थिंक फ़ायदेमंद भी रही और थोड़ा डिफिकल्ट भी था। मतलब कैरेक्टर में जाने के बाद कैरेक्टर से निकलना, वो रेंज लाना, वो बहुत मुश्किल काम था। आयुष, सलमान खान के साथ फिल्म की, और ना सिर्फ फिल्म की, जिनकी बॉडी की कस्में खाते हैं लोग, आपने उनकी बॉडी को टक्कर देने के लिए उनके सामने आप दोनों बेयर चेसेस दिखाई भी दिए। वो पूरा कैसा रहा, और सलमान कितने सपोर्टिव थे इस पूरी जर्नी? जी मेरे लिए आई डोंट थिंक सो अंतिम हो पाती अगर सलमान भाई इस पर फेथ नहीं दिखाते। मुझे याद है मैंने पहली बार ये फिल्म सुनी थी, मैंने कहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी पहली फिल्म से बहुत डिफरेंट फिल्म है और बहुत डिफिकल्ट है। उन्होंने बोला नहीं यही होगा। मैंने इनको फिर बोला कि सलमान भाई आप ये फिल्म क्यों कर रहे हैं, आपकी तो फिल्म बहुत बड़ी लेवल की होती है, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, क्यों कर रहे हो? कहते मुझे लगता है मेरे आने से ये फिल्म और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। बट सलमान में बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके फिल्म में होने से। तो आई रिमेंबर उन्होंने मुझे उस टाइम कहा था कि बेटा जब तक प्रेशर नहीं होता ना तो इंसान अपना ट्रू वर्थ नहीं समझ पाता है। और अगर मेरे होने के डर से शायद से तुम और आउट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, अदरवाइज तुम लोग शायद से देखा कि ये हो गया या तो ये वो प्रेशर डालना। तो आई थिंक फ्रॉम मेरी बॉडी बिल्डिंग में मेरे को एडवाइस देना
कि कैसी बॉडी चाहिए। उन्होंने को पहले ही कहा था कि यार देखो मेरी बॉडी बीफी बॉडी होगी तो मुझे तुम रीन कटअप चाहिए ताकि हम दो अलग लोग दिखें। और उनकी सबसे ज़्यादा आई थिंक जो हेल्प रही मेरे लिए इस जर्नी में वो थी कि मुझे खुद को डिस्कवर करवाना। वो एक सीन में मुझे एडवाइस नहीं करते थे, उन्होंने कभी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया ताकि मैं एज एन एक्टर खुद ग्रो करूँ। कई बार जैसे मैं उनसे पूछता था कि भाई आपको क्या लगता है, तो बोलते बेटा इस फिल्म में मैं सेट पे हूँ, अगली फिल्म में नहीं हूँ, तो अपना जजमेंट बनाना सीखो। और आई थिंक वो चीज़ जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया एंड आई थिंक जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सलमान बहुत मजाक मस्ती करने के, मुझे मैंने देखा काफ़ी सारे इवेंट में या सब में आपका बहुत मजाक उड़ा। अर्पिता का फ़ोन आ जाएगा और उन्होंने एक शायद कपिल शर्मा के शो में ये भी कहा कि 2 दिन पहले इसका बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में था तो उसने कहा अर्पिता से फ़ोन करके आज ही शूट करना है। तो वो क्या सीन था, मस्ती थी या रियल में ऐसा हुआ था? नहीं जी, मेरे से क्या होता है कि मैं कई बार भाई बहुत कंफर्टेबल रहते हैं बट कभी कभी हम अच्छा नहीं लगता सेट पे कि जूनियर एक्टर सुपरस्टार को बोले कि सर भाई अभी करो ना, तो वो हो नहीं सकता है। तो कभी कभी मेरे को कई चीज़ें जो मैं बोलने में कतराता हूँ उनसे, तो मैं अर्पिता के थ्रू राउट करता हूँ। तो वो कई बार हो जाता है, कई बार कभी जैसे वो मुझसे बोलते हैं, कई बार बोलते भी हैं कि यार तुम डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते। मुझे लगता है कि भाई वो बहुत अजीब लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच में एक छोटा एक्टर इतने सीनियर एक्टर को उसका कॉन्ट्रडिक्ट करे, ये मुझे सही नहीं लगता है। इसलिए मैं अपनी सारी कॉन्वर्सेशंस उधर से रूट करता हूँ। कभी कभी कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ होता है। तो मुझे याद है जब हमारी बॉडी शॉट चल रहा था तो मेरी बॉडी बिल्कुल पानी कम कर लिया है, नमक कम कर लिया है, सब कुछ कम हो गया है, बॉडी बिल्कुल रेडी है, रोरिंग है उस चीज़ के लिए। और सलमान भाई ने बोला कि थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मुझे पता था कि अगर ये वापस से मेरे को करना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई आप सलमान खान हो, आप आ जाओ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप जैसे हो वैसे भी अच्छे लग रहे हो। या आयुष, अगर मैं फैमिली की बात करूं, अर्पिता की बात करूं, बाकी सलीम साहब की बात करूं, उन सब का क्या रिएक्शन था, फिल्म कैसी लगी उन लोगों को? आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो बहुत प्राउड है। वो चीज़ उनके लिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आपको एक फैमिली इतना सपोर्ट करती है आपके हर चीज़ को, आपके लिए कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि एक होता है फैमिली सपोर्ट, बट कहीं ना कहीं वो पैसा भी इन्वेस्ट होता है उसके अंदर। एक इन्वेस्टमेंट करना आपके ऊपर फेथ दिखाना, और फाइनली जब लोग उसको अच्छा रिव्यू देते हैं तो एक अच्छा लगता है। मेरे फादर इन लॉ जब उनको आज लोग फ़ोन करते हैं, वो मुझे हंस के बोलते होते हैं आज तक, देखो कितने एक्टर्स हमारे घर में, अभी आयुष के लिए भी फ़ोन आते हैं कि इसको पिक्चर में लेना है। कहते हैं ये अच्छा लगता है कि अभी हमारे पास जी वो भी एक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी चीज़ बोली थी एक दिन, कहते जो भी बोलो सलमान ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवाई। कहते वो दिखता है कैमरा पे कि हर एक चीज़ में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और वो प्राउड फीलिंग। और मोर देन एनीथिंग आज तक सलमान भाई ने कभी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते नहीं हो, बिलीव नहीं करते, बट उनका जब सिर पे एक हाथ रखना, वो पैर रखना कि गुड जॉब, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष, वो वक्त भी था जब आपकी फिल्म आई, पहली फिल्म आई, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने कहा कि सलमान खान का रिलेटिव है, ये है वो है, और तब फिल्म में बहुत कुछ क्रिटिसिज्म था, हम इस बारे में जानते हैं। वहाँ से लेकर के अब तक आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोगों की राय बदली या नहीं सबकी? जी मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। पहले मुझे क्रिटिसिज्म से बहुत हर्ट हुआ था, बट अब लगता है कि वो अगर क्रिटिसाइज़ नहीं करते तो शायद से मैं अपने काम को और बेहतर नहीं कर पाता, और शायद से अगर मैं उसी रट पे ले जाता। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है थैंक यू आप लोगों ने उस टाइम पे जो फीडबैक आया फिल्म को लेके। और मुझे कहीं ना कभी लगता है कि आज मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये मेरी सेकंड फिल्म में हुआ है, फर्स्ट फिल्म में नहीं हुआ, इट्स ओके। बट क्योंकि अब वो फेलियर एक बार देखने के बाद ना, फेलियर का डर खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको अब जो हो, हाँ मतलब एक वो फियर जो था, पहली पिक्चर का फियर था कि अरे यार ये नहीं चलेगी तो मेरा क्या होगा, ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। जब क्रिटिसिज्म हुआ मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया, शायद से मैं कभी एक और फिल्म नहीं कर पाऊंगा या मेरे को कभी काम नहीं मिलेगा। फिर अंतिम आई और अंतिम में एक मौका मिला, और आज ये चीज़ हुई है। तो आज मुझे इस सक्सेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और मुझे लगता है कि मुझे और हार्ड वर्क करना चाहिए। बहुत एक्सपेक्टेशंस, ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको स्टोरी और कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्में करनी चाहिए, जो बहुत अच्छे एक्टर्स की निशानी है। यूजुअली स्टार्स जो होते हैं उनको बहुत कैरेक्टर्स की ज़रूरत वो लोग बहुत बाद में पड़ती है, पर अब ये आपको राहुल्या के तौर पे देख के मुझे लगता है बहुत आपको आगे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आप क्या सोचते हैं? मैम मैं बहुत खुश हूँ कि आज लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आई एम हैप्पी कि मैं इस लेवल तक पहुँच के पाया हूँ कि लोग आज एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी नेक्स्ट फिल्म क्या होगी, मैं अब क्या करने वाला हूँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे पहली फिल्म के बाद एक वो डर था कि मुझे एक रोमांटिक हीरो की तरह बॉक्स कर दिया गया। अब ये फिल्म आने के बाद अब लोग वर्सेटैलिटी देख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि कॉमेडी भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मुझे ये है कि मैं अपना टाइम लेके फिल्म करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि जब एक्सपेक्टेशन होती है तो फिर मुझे वो डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस थोड़ा टाइम लेके पूरा वापस जिस तरीके से लव यात्री के बाद अंतिम हुई, आई थिंक उतना टाइम तो नहीं, मगर एक थोड़ा टाइम लेके। बहुत सारी चीजें बीच में था, जी, लॉकडाउन जी, था, जी, उस जी, वक्त ही ऐसा जी, था। उसमें 3 साल या, आप बार बार गिनते हैं, तो मुझे लगता है आपको वो कंसिडर करना चाहिए, आप कहते नहीं है जी, क्योंकि ये 2-3 साल तो हर एक की जिंदगी जी, में डिले हुआ है, तो जी, फिर वो जी, अंतिम के लिए तो अलग या, नहीं होगा। बट आई थिंक वो अच्छा हो गया। या, उस डिले के चल बहुत के मुझे और टाइम मिल गया ट्रेन करने के लिए। तो आई थिंक मैं खुश हूँ, बट आई थिंक मैं वापस जाके अब थोड़ा तैयारी करके प्रॉपर एक अच्छे रोल के साथ वापस आना चाहता हूँ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, राहुल्या का किरदार कमाल का है, तो मैं चाहूंगी कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और राहुल्या के स्टाइल के साथ आप अपनी वाइफ के लिए, सलमान के लिए कुछ बातें करें। तो वो स्टाइल बिल्कुल राहुल्या स्टाइल में राहुल स्टाइल और फुल ऑन आयुष शर्मा ह्यूमर। आयुष शर्मा ह्यूमर अर्पिता के लिए ना। हाँ। यार अर्पिता तू मस्त है यार। एंड भाई के लिए बड़ा भाई होता है, और अभी छोटा भाई छोटा ही रहेगा। बस ये है कि बड़ा भाई का हाथ हमेशा सिर पे रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और किसी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम आपके लिए हाँ। आपका प्यार मिला, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। क्या बात है। राहुल्या एक ऐसा किरदार है जो लोगों से प्यार, नेगेटिव शेड में होने के बाद भी लोगों से प्यार करने लगे हैं। स्पेशली मेरे आसपास भी जिन लोगों ने देखा, मैंने देखा एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा था, उसे लगा कि राहुल्या को क्या हो गया है। आपने देखा वो वीडियो? जी मैं देखा, मैंने रिपोस्ट भी किया उसको। मेरे लिए बहुत स्वीट चीज़ है। मेरे लिए कहीं ना कहीं जब ये फिल्म पहली बार हम लोगों ने एडिट पे देखी थी और आंसू गिरना स्टार्ट हुए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अरे मुझे लगा था लोग ताली मारेंगे या बोलेंगे कि अरे नेगेटिव आदमी मर गया। पर जब आंसू मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो इम्पैक्ट या ये वो कैरेक्टर कैसे इम्पैक्ट कर गया लोगों को। और अभी जिस तरीके से कई लोग हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था। मैं गेटी गैलेक्सी गया था, तो वहाँ पे एक लेडी मिली मुझे। उन्होंने कहा कि यंग मैन, मैंने तुम्हारी फिल्म कल देखी है, रात को मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा कैरेक्टर का अंतिम ये हुआ, इसलिए मैं आज फिर से देखने आया हूँ, बट आज क्लाइमैक्स नहीं देखूंगी। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू। या, और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं वापस देखना चाहती हूँ कि राहुल्या जिंदा ही है। आपके पेरेंट्स, आपके डैड, मम्मी, भाई, उन लोगों का क्या इवैल्यूएशन है? उन्होंने क्या कहा? मुझे याद है कि आई थिंक मेरे डैड स्क्रीनिंग में थे, तो मैं उसी ऑडिटोरियम में बैठा था जब मुझे पता था क्लाइमैक्स में क्या आने वाला है। उन्होंने फिल्म देखी नहीं थी, उनको नहीं पता था क्या होगा। सो जैसे ही क्लाइमैक्स हुआ, मैं स्नीक इन किया लाइट ऑन करने से पहले, एंड मुझे आई न्यू उनके लिए इमोशनल मोमेंट होगा। तो जैसे ही मैंने डैड को हक किया, जो आज तक कभी किसी फिल्म के लिए रिएक्ट नहीं किए, वो लिटरली शिवर कर रहे थे कि अरे, और मेरे को या कि ये क्या हो गया। तो मैं उनको बता रहा था, मैं कहा डैड मैं यहीं पर ही हूँ, एंड ही सेड नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तू कर गया, एक्टिंग हो गई ये इतना। तो आई थिंक द फैक्ट जब उनका हाथ पकड़ के मॉम डैड को लेके एंड एवरीबडी वाज प्रेजिंग, आई थिंक जो जितना प्राउड वो उस दिन फील किया, आई थिंक मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू है। जी आयुष, आपकी और अर्पिता की कहानी बिल्कुल फेरी टेल की तरह है। बिल्कुल, कैसे आप लोग मिले और किसने किसको पहली बार प्रपोज किया? जी आई थिंक मैं जब यहाँ बॉम्बे आया था, मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे, तो हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें इंट्रोड्यूस किया। तो काफ़ी साल तक हम लोग दोस्त थे, पार्टी में मिलना, डिनर में मिलना, तो एक ग्रुप था हम लोगों का। फिर एक टाइम के बाद मुझे मैं उनको लाइकिंग पसंद आ गई, तो मैं उनको धीरे धीरे करके उनको अपने ड्राइव्स पे गए हम लोग साथ में। फिर एक दिन मैंने उनको आराम से फ़ोन पे बोला कि अर्पिता मैं आई लाइक यू। तो आई थिंक उसने कहा यार, मैंने कहा रिस्क ये था कि मैंने कहा दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए, कि दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। लाइक नहीं, वो इतना टाइम क्यों लगाया? या तो इट्स लाइक वो एकदम से ये हो गया, एंड आई थिंक आई वाज लकी। आई थिंक आज मैं जितना भी देखो, आई थिंक आई ब्लेस्ड कि वो मेरी लाइफ में नॉट एज अ फ्रेंड बट एज अ लाइफ पार्टनर मेरे साथ है। जी, ब्लेसिंग्स है सभी के आप लोगों के साथ। सलमान के साथ पहली मीटिंग कैसी रही थी? मैं उनको पैसे 2-3 बार, पहले एक बार जब उनकी फैमिली को नहीं जानता था, तो मैं दिल्ली में एक बार मिला था, एक युवराज के प्रमोशन के टाइम पे, बैरिकेड की उस तरफ खड़े होकर मैंने उनको पहली बार देखा था। यहाँ पर जब उनको पहली बार मिला था, तो हम लोग घर पे टीवी देख रहे थे, और उस दिन रात को सलमान भाई घर पे आए, कमरे पे उन्होंने मूवी देख रहे थे, तो तब उन्होंने अर्पिता ने इंट्रोड्यूस कराया। और मुझे उस टाइम लगा था कि आई थिंक नाराज़ हो जाएंगे, अब जानते नहीं थे कि क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे स्वीट मोमेंट था कि मैंने कहा हाय सर, आई एम आयुष। कहते हाय, हम सलमान। मैंने कहा वो हमको पता है। तो वो भी थोड़े ऐसे देख रहे थे कि बोल क्या रहा है। मैंने कहा हाँ वो हमको पता है, मतलब आपको मतलब
सलमान खान को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट वेरी काइंड ऑफ फिल्म कि वो खुद भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आई थिंक उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बुलाया और पूछा कि क्या है, तो मैंने कहा आई लाइक योर सिस्टर। तो उन्होंने कहा क्या है, शादी वादी करने का प्लान है? मैंने कहा जी। और फिर उन्होंने आई थिंक 35 मिनट्स हाँ बोल दिया। आपने 35 मिनट्स में ऐसा क्या जादू किया? मैं सिर्फ सच बोला। मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनेस्टली कि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई प्रोफेशन नहीं है और मैं एस्पायरिंग एक्टर हूँ और बट अभी तक मैंने कोई एक्टिंग में भी कोई ग्रेट काम नहीं किया है, मगर मेरी फादर फैमिली ये है, बट मैं अभी तक फाइनेंशियली अपनी फादर पे डिपेंडेंट हूँ। और जैसे मैंने उनको बोला तो वो मेरे को देखते रहे, बोलते तुम ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हो। मैं कहा सर मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकता, सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने उस टाइम अर्पिता को देख के बोला कि नहीं ये लड़का अच्छा है, सच बोलता है। अब अर्पिता आप पे कितनी बड़ी क्रिटिक है आपके ये लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने किस किस मुद्दे पर क्या पॉइंट आउट किया, क्या क्या बात की आपसे? वो मेरी आई थिंक अर्पिता मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है, बट वो टाइम से बताती है, वो इमीडिएट रिव्यू देती है। और उसने मुझे पहली बार लवयात्री कुछ भी हफ्तों के बाद बोला कि मुझे कहीं परफॉर्मेंस के सीन्स में आप ब्लैंक दिखे कि नेक्स्ट फिल्म भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था यू आर लाइक लॉस्ट। वो चीज़ कभी नहीं चाहिए। इस फिल्म में अभी वापस आई, कहती है बहुत बहुत अच्छा चेंज ओवर हुआ है, उसको मेरा काम बहुत पसंद आया, कहती बट अब इससे बेटर करना है, अब लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो अब उसका सिंपल है कि और ट्रेनिंग करो और हार्ड वर्क करो। उसने मुझे और एडवाइसेस दिए हैं। अभी उसने बोला कुछ नया डांस फॉर्म सीखो, नेक्स्ट टाइम लेट्स हैव अ न्यू डांस स्टाइल दैट कम्स आउट। आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट है मेरे लिए। आयुष, 2 फिल्में, एक बिल्कुल अलग, दूसरी बिल्कुल अलग, आगे क्या प्लान्स हैं? तीसरी बिल्कुल अलग। तो कुछ कंसीडर कर रहे हैं कुछ चीज़? जी मैं सुन रहा हूँ, मैं विद गॉड्स ग्रेस इंडस्ट्री काफ़ी सपोर्टिव है इस टाइम पे। कहीं अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा मैं टाइम लेके सब तैयार करके रेडी करके, मुझे कुछ हाफ बेक अनाउंस नहीं करना है। मुझे जब एक पूरी रेडी कंफर्म सब कुछ गुड टू गो तब। एक और चीज़, सलमान के साथ जब आपका वो वाला सीन था फाइटिंग वाला, जब आप दोनों को शॉर्टलेस होना था, तब कैसा मोमेंट था? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात हुई थी, मैंने सवाल पूछा था जी, क्या वो कैसा था? मैम मेरे लिए पहले तो मैं खुद पे हंस रहा था, क्योंकि मैं वो फ़ैन हूँ जो सलमान भाई की शर्ट उतरने का वेट करता हूँ। तो जब शर्ट उतरी तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि मैं उतारूँ कि नहीं उतारूँ, ये फ़ैन मोमेंट तो मेरा हो गया। एंड आई थिंक डर बहुत लगा था, क्योंकि पहला उन्होंने जो कोरियोग्राफर ने बताया था कि मैं उनकी गर्दन में हाथ रख के उनको गिराता हूँ, मैं उसी चीज़ से मेरे को कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेबिलिटी का इशू आ जाता है कि मैं सलमान भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो कैसे उन गर्दन में कैसे पकड़ूंगा? उन्होंने आई थिंक बहुत स्वीटली ऐसे गर्दन आगे की थी कि पकड़ ले, और मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा एक होता है फैमिली का प्यार कि आपके बड़े हैं, दूसरा होता है ये मेगा स्टार सलमान खान है, इनकी गर्दन में मैं हाथ कैसे रख सकता हूँ? गॉड फॉरबिड गलती से कनेक्ट हो गया, गलती से होगा तो मैं अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात है कि ये तो फैमिली तो अब मैं खुद को आई वुड नॉट लाइक इट। बट कभी कभी एक्शन सीक्वेंस में हुआ है कि मैंने एक किक का स्टंट किया था, उनके पेट में एक्चुअली लग गई थी और मैं बहुत घबरा गया था, मैं डर गया था। मैंने कहा सर भाई सॉरी, अब सॉरी अलग। सलमान ने जिस सीन के बारे में कहा, बहुत बार आपने प्रैक्टिस की थी, वही वाला सीन? जी और वो बिल्कुल कनेक्ट हो गया। जो उन्हें बस ऐसे अपने पेट को साफ किया, कहते बेटा आपका पहला एक्शन है, मैं 30 साल से कर रहा हूँ, होता है। एंड आई थिंक वो बहुत स्वीट थे। वो जानते हैं कि उनका इनिग्मा इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाला इंटिमिडेट हो जाएगा, तो कैसे उसको बैलेंस करना, कंफर्टेबल करना, आई थिंक वो आसान उन्होंने किया था, बट बहुत डर लगा था। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं मैंने अपने ट्रेनर को भी इस टाइम कहा था, मैंने कहा आपको पता है ना ये बॉडी शॉट पूरा इंडिया देखेगा और मेरे को इसमें अच्छे से तैयार करना। तो आई थिंक टचवुड निकल गया। सेट पर सलमान खान आपके गुरु थे, ब्रदर इन लॉ थे, जीजा, मतलब आप उनके जीजा थे, या फिर वो प्रोड्यूसर थे या को एक्टर थे? क्या डोमिनेंट था? क्या को एक्टर मतलब वो हम लोग ज़्यादा सेट पे ज़्यादा बात नहीं करते थे। एंड वो बहुत प्रोफेशनल भी है सेट पे। एक बार जब सेट पे जाते सारी मस्ती घर पे होती है, जब एक बार सेट पे चले गए तो इट्स वेरी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट कि शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, तैयारी, सीन से लेके। एंड आई थिंक वो एक एक्टर इक्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक मुझे सबसे बहुत एक टाइप की खुशी भी थी जिस दिन पहली बार मुझे बुलाया कि भाई सीन रिहर्स करना चाहते हैं, और सीन रिहर्स और उनके साथ बैठ के लाइन टू लाइन रिहर्स करना। और जब उन्होंने पहली बार मुझे बोला कि तुम्हें लाइन कैसे लोगे, तो मुझे लगता था कि मुझसे पूछ रहे हैं मतलब मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने कहा आप बताओ कैसे करना है। नहीं
तुम अपना स्टाइल बताओ। मैंने कहा आप बताओ मुझे कैसा करना चाहिए। इसे नहीं, तुम अपने वे में बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो मोमेंट ऑफ होल्डिंग अ स्क्रिप्ट भाई और मैं, मतलब ऐसा लगता था, मैंने कहा वाह क्या बात है। मैं क्या सवाल पूछने वाली थी, हाँ, फैमिली में अगर जैसे आपने अर्पिता और सलमान के बारे में कुछ कहा, बाकी सोहेल, अरबाज, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरे लिए सोहेल भाई बहुत ही काइंड है, अरबाज भाई बहुत सपोर्टिव है। आई थिंक अरबाज भाई कल ही मुझे कह रहे थे, कहते देखा मैंने कहा था ना स्क्रीनिंग पे पिक्चर निकल जाएगी तुम अप्रिशिएट हो गए, तो वो भी बहुत खुश है। बट कहीं ना कहीं सोहेल भाई सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे, यू नो। जब मैं ईडी था सलमान भाई के साथ, तो कभी कभी सोहेल भाई से एडवाइस लेता था, सोहेल भाई कैसे करूँ, ये बात कैसे करूँ, ये कॉन्वर्सेशन कैसे करूँ। एंड आई रिमेंबर जब मेरे फिल्म अंतिम बन रही थी, तो मैंने कहीं ना कहीं डर रहा था, मैंने सोहेल भाई को बोला कि सलमान भाई को बोलो ना फिल्म ना करने को। तो सोहेल भाई ने बहुत प्यार से पूछा था, कहते बेटा शाहरुख खान होता तो मना करते नहीं ना, कहते इसलिए आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कर लो, ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो मतलब जो आपके डाउट्स होते हैं वो सोहेल भाई सॉल्व करते हैं। जी आयुष, इंटरव्यू खत्म करने के लिए और लोग इंतजार करें, पर आयुष, राहुल्या के तौर पे आपको देख के बहुत मज़ा आया और एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है, आपने बार रेज कर दी है और अब आपको उस बार को यू नो उसका वो लेवल जो है मेंटेन करना होगा, उससे आगे जाना होगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी अच्छी फिल्में देखने मिलेंगी। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस।